नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है शकरकंदी, जिसको संस्कृत में रतालू कहते हैं और इंग्लिश में स्वीट पोटैटो। अब इसमें कई कलर की वैरायटीज़ होती हैं, जैसे ये येलो कलर का भी हो सकता है, ऑरेंज कलर का भी होता है या पर्पल कलर का भी हो सकता है। तो इन सब की एक ही क्लासिफिकेशन है आयुर्वेद में, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये सब रतालू की कैटेगरी में ही आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या गुण होते हैं। ये ठंडे नेचर के होते हैं। इनमें मधुर यानी मीठा और अम्ल यानी खट्टा रस पाया जाता है। अब ये पचने में भारी होते हैं, तो अपनी पाचक अग्नि को ध्यान में रख के ही शकरकंदी खाइए। अगर आपकी डाइजेस्टिव पावर स्ट्रांग नहीं है तो आप कम क्वांटिटी में इसे खाइए, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नुकसान करेगी। ये पित्त को दूर करती है, तो अगर आपको पित्त संबंधी रोग है तो आपके लिए शकरकंदी खानी अच्छी है। अब क्योंकि ठंडे नेचर की है तो ये कफ को बढ़ाएगी। अगर आपके शरीर में अगर पहले से कोई ठंड से संबंधित रोग है, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, बलगम वगैरह इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो आप शकरकंदी को अवॉइड कीजिए। जैसा आपने पहले देखा था, ये ठंडे नेचर की होती है। ये दाह निवारक यानी शरीर की गर्मी को दूर करती है। ये बल को बढ़ाती है, शरीर को ताकत देती है। ये शरीर को पुष्ट करती है। तो अगर आप अपना वज़न बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी फूड आइटम है जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। ये शुगर को भी इंक्रीज़ करती है, यानी स्पर्म काउंट को भी बढ़ाती है। तो अब देखिए, सर्दियों में अगर हम कोई टॉनिक ढूंढ रहे हैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए, अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए, अपनी मसल्स को, अपनी हड्डियों को स्ट्रांग बनाने के लिए, तो उन सब कंडीशंस में हमें ये अपनी डाइट में शकरकंदी को इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन अपनी पाचक अग्नि को ध्यान में रख के, क्योंकि ये थोड़ा पचने में भारी है, हैवी टू डाइजेस्ट है। ये तृप्ति कारक है, यानी हमारे हमारे को तृप्त करती है, हमारे पेट को भरती है। ये भी एक इसका विशेष लाभ है। जो डायबिटीज़ के रोगी हैं उन सबको ये लाभकारी है। तो अगर आपको शुगर है और आप सोच रहे हैं क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, तो शकरकंदी एक ऐसी फूड आइटम है जो आप खा सकते हैं। मगर ये मल स्तंभक है, यानी ये थोड़ी कॉन्स्टिपेटिव हो सकती है। तो अगर आप इसको ज़्यादा खाएंगे तो ये थोड़ा आपको कब्ज़ कर सकती है। ये इसमें चिकनाहट भी होती है। देखिए, आयुर्वेद में अब एक विशेष बात है कि संयोग और संस्कार, दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। यानी फूड आइटम्स को हम कंबाइन करके या प्रोसेस करके उनको अपने नेचर के लिए सूटेबल बना सकते हैं। तो वैसे तो ये कफ कारक है, लेकिन निघंटु रत्नाकर में लिखा, अगर हम इसको तेल में पकाते हैं, तेल में पकाकर इसको खाते हैं, तो ये रुचिकारक है, टेस्टी लगती है, प्लस ये कफ को भी दूर करती है। तो यानी वैसे कफ को इंक्रीज़ करती है, लेकिन संयोग और संस्कार से, यानी इसको अग्नि का ताप देके इसको आप पकाएं, तेल में फ्राई करें, उसके बाद खाएं, तो जो कफ के रोग है वो भी खा सकते हैं। उसी तरह जैसे केला है, उसमें भी होता है, वो कफ को बढ़ाता है, लेकिन केले को भी अगर आप घी में फ्राई करके, तल के, गरम उसको सेक के उसको खाते हैं, तो वो भी फिर कफ नहीं करता है। तो इस तरीके से आप शकरकंदी का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपको कफ संबंधी कोई भी रोग है। तो ये देखिए, बहुत ही ये लाभकारी चीज़ है। अपने शरीर को ताकतवर और पुष्ट बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वीकनेस दूर करने के लिए हमें शकरकंदी को ज़रूर खाना चाहिए। सर्दियों के मौसम में तो अवेलेबल होती है ईजिली, तो हम इसे ज़रूर खाएं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना हमें कि ये पचने में भारी है, तो अपनी डाइजेस्टिव पावर को ध्यान में रखें। अगर आपकी डाइजेस्टिव पावर अच्छी है तो आप बेझिझक खाइए, लेकिन अगर आपकी पाचक अग्नि स्ट्रांग नहीं है, यानी जैसे अगर आप ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, आप एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह नहीं करते, चलते फिरते कम है, या आपकी उम्र ज़्यादा है, तो भी आप खा सकते हैं। लेकिन चरक ऋषि कहते हैं कि अगर भारी चीज़ को भी कम मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी में खाएं, तो वो पचने में लघु हो जाती है, यानी ईजी हो जाती है। तो इसको, यानी भारी चीज़ है तो इसको आप कम क्वांटिटी में खाएं तो ये आपको ईजिली हजम हो जाएगी। प्लस आप इसको, अगर आपको जैसे कफ संबंधी रोग है, नज़ला, ज़ुकाम, सर्दी है, उसमें भी आप खा सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा गर्म सेक के, तेल में फ्राई वगैरह करके, उस तरीके से खा के इसका पूरा आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने शरीर को आप ताकत दे सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी जानकारी शकरकंदी के बारे में। बहुत ही उपयोगी चीज़ है, इस फूड आइटम को आप ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए।
और अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।